हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 59-60 डेज फॉर IBPS RRB PO एंड RRB क्लर्क एग्जामिनेशन। सो जुलाई तक की ही टाइम होगा हमारे पास में, क्योंकि फिर अगस्त में तो हमारे 3rd ऑफ अगस्त से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अभी रिसेंटली RRB से भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब से फॉर्म फिल करने हैं, कब से क्या क्या है। एग्जामिनेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस का भी पूरा वो आ चुका है कि कौन कौन सी डेट को होगा। तो अभी हम इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे कि हमें इन 2 महीने को कैसे इतना प्रोडक्टिव बनाना है, इतना अच्छा बनाना है, ताकि हमारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट है इस एग्जामिनेशन का वही हमारा क्लियर हो जाए। मतलब जो हमारे 2024 की जो साइकिल है एग्जामिनेशन की वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपका पहला ही पेपर क्लियर हो गया ना, तो आपको एक मोटिवेशन आ जाएगा आगे के पेपर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है चीज़ों को और कैसे कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सो दैट वी कैन एटलीस्ट क्लियर द प्रीलिम्स एंड प्लस में मेंस टू। ठीक है, तो चीज़ों को पहले हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑल नो दैट कि क्या क्या पैटर्न है। मैं इस वीडियो में पैटर्न डिस्कस नहीं करूँगी, और मैं यहाँ पे साइड में डाल देती हूँ कि क्या क्या पैटर्न होता है। आप लोग देख लेना जो फ्रेशर्स हैं, बट अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है कि क्या क्या पैटर्न होगा। क्योंकि कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन में घुसने से पहले, मतलब कि जब डिसाइड करता है कि मेरे को इस पेपर का, इस एग्ज़ाम का पेपर देना है, तो फिर वो पहले ही देख लेता है कि उसको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर वे है कि आप कैसे 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 पैटर्न है RRB PO का, RRB क्लर्क का। ठीक है, और किस तरीके से कितने मार्क्स की वेटेज है और कितना टाइम है। ठीक है, पर हम पहले अब बात करेंगे कि प्रीलिम्स में हम कैसे टारगेट करें चीज़ों को। सी अगर हम क्वांट की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको सोच रहे हो कि आप उसके अंदर चीज़ों को छोड़ के कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़े मिथ में हो। अभी भी टाइम है, उस चीज़ को अपने को सॉर्ट आउट कर लो, अदरवाइज डेफिनेटली एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड मैथ्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। सी हमारे पास में स्पीड मैथ्स हमें इस तरीके से करनी है कि हमारा जब भी हमारे को क्वेश्चन आए हमारे सामने, तो हमें पेन पेपर की नीड ना पड़े, हम वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, हमें मतलब पेन पेपर की ऊपर डिपेंड रहोगे तो ऑब्वियसली टाइम जाएगा। और RRB का एग्जामिनेशन एक ऐसा है जहाँ पे आप जितना टाइम विदाउट पेन पेपर से विदाउट पेन पेपर के आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना टाइम हमारा बचता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पूरी टू डू लिस्ट अपनी 2 महीने की मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे टारगेट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पीड मैथ्स की। स्पीड मैथ्स में आपको डेली के 20 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस, 20 अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चंस, 20 इनइक्वालिटीज, 20 नंबर सीरीज एंड 20 रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको ये 5 टॉपिक करने ही करने हैं, 20 क्वेश्चंस करने हैं। इनिशियली जो बच्चे मतलब कि अभी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उनको नहीं पता होगा कि इतनी जल्दी हमारा कैसे क्लियर, मतलब कि हम इतना अपना बिठा ले कि हम 1 आवर के अंदर इन चीज़ों को कर ले। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको उससे पहले ना आपको टेबल्स अच्छे से लर्न करने हैं। मतलब आपको पता होने चाहिए टेबल्स, लाइक 1 to 20 आपको अच्छे से टेबल्स पता होने चाहिए। प्लस में आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए 50 तक। आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एटलीस्ट आपको 75-80 तक पता होने चाहिए स्क्वायर्स। बट अगर आप इनिशियल हैं, मतलब कि आप बिगनर हैं, तो आपको 50 तक तो पता ही होने चाहिए। और जो ऑलरेडी एस्पिरेंट है वो अपना 75-80 तक टारगेट लेकर चलो कि आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगी, उसके बाद में आते हैं क्यूब्स के ऊपर। क्यूब्स में आपको 30 से ऊपर नहीं जाना है, 30 तक ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का एक पूरा चार्ट होता है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में डाल रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, और मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें चारों चीज़ें अच्छे से कर लोगे, टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन, सो आपको सिंप्लीफिकेशन जो हमारी स्पीड मैथ्स होती है, स्पीड मैथ्स का पार्ट होता है, उसके अंदर आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और जो मैंने आपको बताया कि आपको 20 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, 20 अप्रॉक्सीमेशन, 20 नंबर सीरीज, 20 रॉन्ग नंबर सीरीज और 20 इनइक्वालिटी करनी है, वो आप कोशिश करना कि आप 45 मिनट्स में उसको कंप्लीट करो। आई नो दैट कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत टाइम लग रहा होगा, जो अभी बिगनर्स हैं, लाइक उनका 1 आवर भी लग सकता है, 1 आवर 15 मिनट्स भी लग सकते हैं। बट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन 45 मिनट। अपना टाइमर लगाकर चलो और चीज़ों को अभी से टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम अर्थमेटिक पोर्शन पे आऊँगी। मैं DI की बाद में बात करूँगी, पर पहले मैं अर्थमेटिक की बात करूँगी। अर्थमेटिक में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें DI में भी हेल्प करते हैं, तो आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप पहले अपना अर्थमेटिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो,
कुछ कुछ टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के जिसको अगर आप अच्छे से अभी से कर लोगे ना तो आपको DI में भी बहुत अच्छा सा आपको मतलब कि वेटेज मिल सकती है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और प्लस में आप अर्थमेटिक तो सॉल्व कर ही लोगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्टली आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन से पहले भी आप रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली जितने भी बाकी चैप्टर्स हैं ना उनमें क्वेश्चन इस टाइप्स के आते हैं जिसके अंदर रेशियो का खेल होता है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको पहले करना है, उसके बाद में आप परसेंटेज को चैप्टर को अच्छे से करना है, फिर उसके बाद में आपको एवरेज करना है, उसके बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है, उसके बाद में आपको मैं कहूँगी टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी वगैरह और मेंशुरेशन, ये सारे चैप्टर्स होते हैं, इन सबको कवर करना, पार्टनरशिप, एजेस, इन सब चैप्टर्स को कंप्लीट करना। तो अभी आपके पास में टाइम है, यू अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अर्थमेटिक अभी कंप्लीटेड नहीं है तो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट सिलेबस इन जून और मिड और एटलीस्ट मिड ऑफ जुलाई। आपको इतना तक तो कवर करना ही है, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत मतलब कि चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर पॉइंट में आपको स्पीड बढ़ानी है उसका मैं सजेशन ये दूंगी कि अगर जब आपका 45 मिनट्स अपनी स्पीड मैथ्स को देकर हो जाए तो आपको 1 आवर में आपको 1 आवर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने अर्थमेटिक चैप्टर के, ठीक है। आप लोग चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो, आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट आती है, आप लोग वो फॉलो कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी रोज़ सेंड कर दिया करूँगी अब से, और आप उनके पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी जाके कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँगी कि DI में हमें क्या क्या करना है। DI में मैंने जैसे बताया कि आपके अर्थमेटिक के कुछ इनिशियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको DI में भी हेल्प मिलेगी। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, और जितने भी ये बेसिक परसेंटेज वगैरह है इन सबको कंप्लीट अगर आप अच्छे से कर लोगे तो DI प्रीलिम्स की तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगी। और मैं एक बात और कहूँगी कि अगर आप DI पे जा रहे हो ना तो DI में आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक DI पाई चार्ट की ज़रूर आएगी, डबल पाई चार्ट भी आ सकता है और सिंगल पाई चार्ट भी आ सकता है, और पाई चार्ट प्लस टेबल भी आ सकती है, तो आपको वो भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये था पूरा क्वांट का, और डेली की आपको DI एटलीस्ट 5 सॉल्व करनी है। प्रीलिम्स की मैं बोलूँगी, प्रीलिम्स की आप 5 सॉल्व करो, ठीक है। प्लस में उसके बाद में हम बात करेंगे हम मेंस को कैसे टैकल करें। जब आप अपने क्वांट में प्रीलिम्स को कवर करोगे तो आपको उसके मतलब लाइक पर्टिकुलर चैप्टर के मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस करने हैं। और देखो बहुत रियलिस्टिक बात करूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन मेंस करो और उसके बाद में इतना जो मैंने बताया प्रीलिम्स का आप वो भी कर लो। तो आप ऑल्टरनेट डेज पे रख सकते हो कि एक दिन आपने प्रीलिम्स करा क्वांट का, अगले दिन आपने प्रीलिम्स का कुछ पार्ट करा और क्वांट का ज़्यादा पार्ट करा, तो ऐसे आप अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको अभी से सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज पेपर के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। 45 मिनट्स ओनली वी हैव इन RRB एग्जामिनेशन, प्लस में वी हैव 80 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। तो आपको कैसे अपने आप को टैकल करना है, अपने कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अपने को पहले करना है, बाद में हम वीक पॉइंट्स पे जाएंगे। और अभी टाइम वो है कि जो आप वीक पॉइंट्स को अच्छे कर लो ताकि और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर लो। अब हम बात करेंगे उसके बाद में रीजनिंग पर आ जाते हैं। रीजनिंग हमें कैसे करनी है, रीजनिंग में हमें सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे। रीजनिंग में हमें जो मेन वेटेज होती है वो होती है पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट की। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपके 22 क्वेश्चंस 24 क्वेश्चंस जो हैं वो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट के रहेंगे। तो आपको डेली बेसिस पे, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप ऑलरेडी एस्पिरेंट हो, आपको डेली के बेसिस के 10 से 15 पजल्स लगानी है। आई नो थोड़ा ज़्यादा है बट करना है, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना है। वी आर नॉट लाइक दैट कि जो हवा में बात कर रहे हैं, बट आप मेहनत करोगे तो ही एग्जाम क्लियर होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो आपको क्या करना है कि डेली के 10 से 15 कोशिश करना कि आप प्रीलिम्स की पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करो और डिफाइन करो अपने आप को कि आपकी पजल्स अच्छी हैं या सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, इसको एक बार देख लेना। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना, और जो वीक पॉइंट हो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ठीक है। तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का इतना ही है कि आपको ये करना है प्रीलिम्स के लेवल पर 10 से 15 पजल सॉल्व करनी है। 10 से 15 पजल्स ऐसा नहीं है कि एक पजल कर लिया उसके 5 क्वेश्चन कर दिए तो दीदी 5 क्वेश्चन हो गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हमें 10 पजल सॉल्व करनी है, 10 पजल सॉल्व करनी है। इसका मतलब अगर हमें एक में 5 क्वेश्चन है तो हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, और कोशिश करना कि उसको विद इन हाफ एन आवर क्वेश्चन, हाफ टू 45 मिनट्स करने की कोशिश करना, क्योंकि जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है ना वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मेरे जैसे जिनको ये रीजनिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है वो लोग मतलब आधे घंटे में आराम से 10 से 12 15 पजल्स कर सकते हैं। तो दैट्स फॉर श्योर कि आप लोग भी कर लेना।
उसके बाद में मैं बात करूंगी मिसलिनियस पार्ट। मिसलिनियस पार्ट में आता है ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आरआरबी एग्जामिनेशन की। उसके 5 से 6 क्वेश्चन की वेटेज लेकर जाएगा, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से करना है। तो आपको 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, 10 क्वेश्चन इनइक्वालिटी, 10 क्वेश्चन सेलॉग्स, 10 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, 10 क्वेश्चन इनइक्वालिटी, इन सब के करने हैं। और जो भी हमारे सिलेबस में होगा उसके हर चीज़ के 10-10 क्वेश्चंस करने हैं। प्लस में उसके बाद में आपको मॉक भी लगाना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हम मेंस को हम इसमें कैसे टैकल करेंगे। तो मेंस के लिए हमें क्या करना है बेसिकली, जैसा मैंने पॉइंट में बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेंस भी उसी दिन कर लो और प्रीलिम्स भी उसी दिन कर लो और दोनों मतलब कि क्वांट और रीजनिंग दोनों क्या कर लो, फिर नहीं हो सकता। तो आपको ऑल्टरनेट डेज पर बनाना पड़ेगा कि आपको ऑल्टरनेट डेज पर अगर आपने एक दिन मेंस क्वांट का करा है तो अगले दिन मेंस आप रीजनिंग का करोगे, ठीक है। और एक दिन आपने प्रीलिम्स करा है और अगले दिन आपको मेंस का क्वांट का करा है प्रीलिम्स, तो अगले दिन आपको प्रीलिम्स करना है रीजनिंग का, ठीक है। तो प्रीलिम्स तो हमारा चलता ही रहेगा, मेंस का आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो। जो बिगनर स्टूडेंट के लिए बताया ये मैंने, बट जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उन्होंने 2023 में एग्जामिनेशन दिया होगा एंड दे नो अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आई मस्ट सजेस्ट टू दैम, टू ऑल ऑफ दैम, कि आप लोग डेली बेसिस पे मेंस का ट्राई करने की आपको 5 से 10 क्वेश्चन की सिटिंग लगानी है मेंस लेवल की। उसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश। आई नो दैट प्रीलिम्स जो है प्रीलिम्स में आरआरबी में नहीं आती इंग्लिश, बट मेंस में आती है, तो हमें मेंस को भी लेकर चलना है क्योंकि आगे के और एग्जामिनेशंस भी हमें देखने हैं। तो मेंस के बेसिस पे आपको क्या करना है, फर्स्टली एडिटोरियल यू हैव टू कंप्लीट इट, सेकेंड वन इज लाइक रीडिंग द वोकैब, लर्निंग द वोकैब। जो भी आप वोकैब लिख रहे हो, मेरी सजेशन यही है कि आप वोकैब को नोट डाउन करो, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस बेसिस पे वोकैब लिखने लग जाते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि वोकैब रिपीट होने लग जाती है, तो हमारा माइंड तुरंत स्ट्रक करता है कि हाँ ये वोकैब मैंने पहले पढ़ रखी है। तो एक टाइम के बाद में आपको वो वोकैब बहुत अच्छी लगने लग जाती है, आपको याद हो जाती है। मेरे साथ में पर्सनली यही हुआ था, क्योंकि मैं जनवरी से ही वोकैब लिख रही हूँ और बहुत सारे वर्ड्स अब ऐसे होते हैं मेरे सामने कि जो मैंने पढ़ रखे होते हैं या फिर एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तो मैं मतलब समझ जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद में आता है आपको डेली की 1 से 2 आरसी लगानी है। आप इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते हो, आप चाहे इंग्लिश में अच्छे हों या बुरे हों, दैट डजेंट मैटर। इंग्लिश इज़ द वेरी लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन निकालना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और मैं कह रही हूँ अगर आरआरबी में आप हिंदी मीडियम में जा रहे हो, बट स्टिल आपको मेरे हिसाब से इंग्लिश आनी चाहिए, सो दैट आप जब आप किसी से बात करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है। तो इतना मेरा सजेशन है। जो हिंदी मीडियम से भी जा रहे हैं वो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह करते हैं, सो दैट उनकी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी हो जाए। और बाकी जो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम से जाएंगे वो तो इंग्लिश को करना ही करना है, ठीक है। आरसी मैंने बता दिया कि डेली का एक आरसी लगाना है, एक क्लोज टेस्ट लगाना है, एक पैराजंबल लगाना है। आप देखो अगर आप 60 डेज तक लगाओगे तो डेफिनेटली आपकी 60 आरसी कंप्लीट हो जाएंगे, 60 आपके क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और 60 आपके पैराजंबल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप चाहो तो 2-2, 3-3 लगाओ। मेरी सजेशन यही है, क्योंकि और एग्जामिनेशन हमें टैकल करना है, तो आप 2 से 3 भी लगा सकते हो। उसके बाद में आता है मिसलिनियस पार्ट, जिसके अंदर आता है मैच द कॉलम और क्या नाम है, फिलर्स आते हैं, मिस स्पेल्ट आता है और एरर डिटेक्शन आता है। उनको भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एरर डिटेक्शन और लाइक करेक्शन द सेंटेंस ये जो है वो ग्रामर बेस्ड होता है, तो डेफिनेटली आपको इसको भी करना है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगी इसका मेंस लेवल पे आपको क्या करना है। मेंस लेवल पे आपको कुछ नहीं करना, आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस करो। प्लस में वीकली आप मेंस का मॉक लगाओ इंग्लिश का, प्लस में ऑल्टरनेट डेज पे प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक लगाओ। IBPS PO का मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि एक लेवल हो जाता है, एक लेवल सेट हो जाता है IBPS PO पे कि हाँ हमें इस लेवल की आती है इंग्लिश, तो उसका प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक लगाओ ऑल्टरनेट डेज पे, और हफ्ते में लाइक 2 बारी मेंस का मॉक लगाओ इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम करंट अफेयर कैसे करनी है। करंट अफेयर के लिए आपको, अगर आप आरआरबी को या आगे आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन को टैकल कर रहे हैं, तो आप अप्रैल से करंट अफेयर को स्टार्ट करना था आपको। और अगर आपने अप्रैल से स्टार्ट नहीं करा है तो अभी भी टाइम नहीं गया, अभी से स्टार्ट कर दो। प्लस में एक दिन की, प्लस में प्रीवियस मंथ की 1 दिन की करंट अफेयर को कवर करो, तो एट द एंड ऑफ द जून यू कैन कंप्लीट दी मे करंट अफेयर्स टू, ठीक है। तो दिस इज द थिंग फॉर करंट अफेयर्स। सोर्सेज मैं बता देती हूँ करंट अफेयर्स के। स्मार्ट कीड़ा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। सेकंड वन इज़ लाइक आशीष गौतम सर, वहाँ से भी आप कर सकते हो। थर्ड वन इज़ परचम क्लासेस, दैट वॉज वेरी मतलब लाइक मेरे को मैम से बहुत अच्छा लगता पढ़ के, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अभिजीत सर, कपिल काटपाल सर, इतने सारे फैकल्टीज़ हैं, आप लोग वहीं से कहीं से भी पढ़ सकते हो जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर्स की। हम सोचे कि कंप्यूटर को छोड़ के हम लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ पे हमें एक क्वेश्चन भी हमारी मतलब कि
क्लियर और रिजेक्शन, लाइक एग्जाम को क्लियर करना, एग्जाम की रेस से बाहर हो जाना में हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यू हैव टू कंप्लीट कंप्यूटर टू कंप्यूटर टू, तो वो भी आपको करना है। डेली बेसिस पे आधा घंटा दीजिए कंप्यूटर को, तो आपकी कंप्यूटर भी एट द एंड ऑफ द जुलाई यू कैन कंप्लीट कंप्यूटर टू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। मैंने टू डू लिस्ट आपको अच्छे से बता दी है, मैंने नोट पेन वाला करके नहीं बताया, आपने नोट डाउन सारी चीज़ें करी होंगी, तो इसी तरीके से आपको करना है। और RRB का जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।